Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 7 Excel for certified, 2 years Kaporo, and I have total 5 plus year experience in the Salesforce development. So today our topic is basically how we can call Apex method in Flow. Okay, तो बेसिकली कैसे हम कॉल करेंगे एपेक्स मेथड को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होते हैं, उसको हम कैसे टैकल करेंगे अपने फ्लो में। तो जब उस हमारे फ्लो में वो फंक्शनलिटी नहीं हो पाता है तो हम उसको अपने एपेक्स में करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हम एपेक्स किसी भी एपेक्स मेथड को कॉल कर सकते हैं, कैसे उसको गेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली हमारा एजेंडा है व्हाट इज द इनोक्वेबल मेथड। सो इनोक्वेबल मेथड क्या होता है कि किसी भी एपेक्स मेथड को अगर आप कॉल करना चाहते हो फ्लो में, तो उस मेथड को इनोक्वेबल बनाना पड़ता है, तभी वो मेथड आपके फ्लो में शो होता है, अदरवाइज वो शो नहीं होता है। ठीक है, हाउ टू कॉल इनक्वेबल इन फ्लो। तो इन फ्लो में जब भी आप उस मेथड को इनक्वेबल बनाओगे तो उसमें लेबल भी होता है कि आप लेबल भी दे सकते हो। अगर आप लेबल नहीं दोगे तो उस एपेक्स का मेथड नेम शो होता है, अगर लेबल देते हो जो आप लेबल नेम दोगे उस इनक्वेबल मेथड को, वही आपका शो होता है। ओके, एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द इनक्वेबल मेथड। तो बेनिफिट क्या होता है उसके, जैसे कि आपका कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, या आपका कुछ डेटा मैनिपुलेट करना है जो आप नहीं कर पा रहे हो अपने फ्लो में, तो क्या होता है फिर आप अपने एपेक्स मेथड को कॉल कर लो। वहां पे कोई मतलब कोई आईडी पास करनी है या जो भी इनपुट पास करनी है एपेक्स मेथड को, आप इनपुट पास कर लो उसको। उसके बाद जो भी इनपुट पास करने के बाद आप उसको वहां पे जो भी मैनिपुलेशन, जो भी डेटा करना है आपको फंक्शनलिटी वहां पे करके, अगर आपको कुछ आउटपुट भी चाहिए उससे, तो वहां से आउटपुट लाकर आप अपने इसमें अपडेट कर सकते हो। मतलब फंक्शनलिटी आप फ्लो में भी कर सकते हो, या अगर आप उसी एपेक्स से उसको आप कराना चाहते हो आप तो वो करा सकते हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे एपेक्स मेथड को कॉल, और वो आज हम कैसे सीखते हैं इसमें अपने वीडियो में। तो बिना वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने सेल्स फोर्स के अंदर और हम कॉल करते हैं अपने फ्लो को। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक छोटा सिनारियो लेके चलते हैं हम। ठीक है, हमारा सिनारियो वही है कि जैसे कि कोई भी जो भी हमारा मान लो कि कॉन्टैक्ट अकाउंट है। ठीक है, मान लो हमारा अकाउंट है, हम चाहते हैं उस अकाउंट की में जितने भी कॉन्टैक्ट है उसकी साइज हमारे अकाउंट पे अपडेट हो जाए। ठीक है, देखो ये तो हम समरी 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 फार्मूला से भी कर सकते हैं, फ्लो से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एपेक्स क्यों कॉल करना चाहते हैं, तो बस एक सिनारियो है लर्निंग के लिए कि हम कैसे उसको एपेक्स मेथड को कॉल कर सकते हैं, ये हम सीखना चाहते हैं। बाकी जैसे रियल सिनारियो में आते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसको अपना कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं अपने हमारे फर्स्ट की हमारे अकाउंट पे क्या कोई ऐसा वेरिएबल नेम है जो कॉन्टैक्ट की साइज को स्टोर करने के लिए। देखते हैं, कॉन्टैक्ट काउंट करके एक हमारे पास यहाँ पे फील्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको हम, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप एक करके एक बना सकते हो। ठीक है, देन हम यहाँ पे फ्लो में आते हैं और फ्लो पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक जो भी फ्लो है उसके हम क्या करते हैं कि स्क्रीन फ्लो बनाते हैं, ताकि आप इस पे कैसे यूज कर सकते हो अपने उसमें बेसिकली क्या कहते हैं हम क्विक एक्शन पे कैसे कॉल कर सकते हो, वो भी हम आज उसमें दिखा सकते हैं फ्लो को क्विक एक्शन पे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं फ्लो पे, यहाँ पे एक फ्लो है हमारा और यहाँ पे हम इसको स्क्रीन देते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई स्क्रीन देना है, कोई मैसेज देना है तो आप दे सकते हो, जैसे इनिशिएट। ओके, फ्लो समथिंग, जो भी आपको देना है। बाकी आपको यहाँ पे मैसेज देना है तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ और इस पे मैसेज दे देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज। ओके, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन टू गेट साइज टू गेट काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ओके, ठीक है, ये हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया है।
अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो जिस अकाउंट पे खड़े हैं हम, उसकी वेरिएबल हमें उसकी आईडी भी चाहिए। तो आईडी लेने के लिए हमें क्या करना होता है यहाँ पे, जो हमें जिस करंट आईडी लेने के लिए हमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सेल्स फोर्स मतलब फ्लो ऑटोमेटिक उसको आईडी यहाँ पे गेट कर लेता है। तो इसको आप इनपुट आउटपुट कर लो ताकि हमें वो वैल्यू मिल जाए। तो इसमें क्या होगा, आपकी करंट आईडी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉल करते हैं अपने एपेक्स मेथड को। ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ पे जाते हैं हम अपने फ्लो में। ओके, तो फ्लो के अंदर आप यहाँ पे एपेक्स में भी उसको कर सकते हो, या फिर उसको आप रिटर्न करके फ्लो में अपडेट करना चाहो तो वहां भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट अपना एक मेथड बना लेता हूँ, काउंट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। ओके, ये मेरा काउंट कंट्रोलर करके मैंने ये क्लास का नाम बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसमें, यहाँ पे जो मेथड का नाम बनाना है आपको, वो मेथड का नाम देना है। मैं देता है मेथड का नाम पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे आपको कुछ पास करना है वेरिएबल, तो आप पास कर सकते हो। अगर आप इसी में अपडेट कराना चाहे तो इसी में अपडेट करना, तो मैं इसी में आपको अपडेट करा के दिखा देता हूँ कैसे अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देना, जो देना है नाम उसका, वो देना अपडेट काउंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, देन यहाँ पे आपको जो वेरिएबल है उसकी वो आपको गेट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसकी, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि वेरिएबल पहले उसके जो आप क्या बोलते हैं रैपर क्लास बनाने पड़ते हैं, वो उसी नाम से ही होना चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ रैपर क्लास का नाम पब्लिक क्लास, इसका नाम होना चाहिए हमेशा इनपुट वेरिएबल। ओके, इनपुट वेरिएबल ही आपको हमेशा वो वैल्यू लेता है। ठीक है, जब जो भी आप वहां से पास करते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एट द रेट आपको यहाँ पे पास करना होगा इनवोकेबल, ओके, वेरिएबल। ठीक है, ये आपका इनवोकेबल वेरिएबल होता है। उसके बाद आपको आपके वेरिएबल का जो भी नाम देना है वो आप नाम दे दो। ठीक है, मैं नाम देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग। ओके, मैं नाम दे देता हूँ रिकॉर्ड आईडी करके नाम से। ठीक है, ये मेरे रिकॉर्ड आईडी के नाम से वो वेरिएबल मैं वहां से गेट करूंगा। ओके, देन इसके बाद आपको यहाँ पे जो गेट करनी है उसकी वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे दे दो। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम दे देता हूँ सीधे, इस क्लास का नाम। आके जो आपको नाम देना है अपने वेरिएबल को, मैंने दे दिया इनपुट वैर। ओके, अभी हमारा इसमें डेटा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे वाइड मुझे कुछ रिटर्न नहीं करनी है तो मैं वाइड दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेथड को भी इनवोकेबल बनाना होगा। ठीक है, तो मेथड को बनाने के लिए यहाँ पे लिखना होगा आपको इनवोकेबल मेथड। ओके, बाकी इसमें आपको लेबल अगर कुछ देना है तो आप लेबल दे सकते हो। लेबल में जैसे कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ओके, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना है कि इस मेथड किस लिए यूज कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो इसमें कि दिस मेथड कॉल फ्रॉम स्क्रीन फ्लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इनइक्वेबल मेथड बन गया। ठीक है, अब इनइक्वेबल मेथड बनने के बाद इसमें देखते हैं यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, तो वो हम चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है। अनसपोर्टेड सपोर्टेड पैरामीटर टाइप काउंट कॉन्टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट वेरिएबल वैलिड इनइक्वेबल पैरामीटर मस्ट बी लिस्ट टाइप ऑफ इन दिस। ओके, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो इसको हमने लिस्ट दे देते हैं। ओके, तो एरर देखे गायब हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अब इसकी आईडी की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहली बात वो भी है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग करके एक रिकॉर्ड और एक आईडी करके बना लेते हैं।
और जो डेटा इसमें आएगा, ठीक है, तो क्या करना होता है, जो इसमें डेटा आता है उसी डेटा को करके यहाँ पे हम गेट लिखते हैं। ठीक है, गेट करने के बाद जो हमारे उसकी वैल्यू है, क्योंकि हमारी लिस्ट है तो इंडेक्स हमने 0 दे दिया। ठीक है, डॉट इसमें जो आपने वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आप फ्लो से डेटा पास करोगे या वेरिएबल इनपुट पास करोगे, तो आपका जो भी यहाँ पे वेरिएबल बनाओगे तो आपका वेरिएबल वहाँ पे फ्लो में शो भी होगा। तो कैसे शो होगा हम वो भी दिखाएंगे उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली गेट कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो अगर आपको गेट करना हो तो कैसे गेट कर सकते हो, हम देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी पे क्वेरी मार के अपडेट मार सकते हो, या पे आपके पास आईडी ऑलरेडी है तो आप डायरेक्टली उस पे कॉन्टेक्ट पे आप उस पे कॉन्टेक्ट पे मार के उसकी भी आईडी गेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलो कॉन्टेक्ट पे ही कर लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्टेक्ट पे, कॉन्टेक्ट इक्वल टू लिस्ट ऑफ कॉन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टेक्ट। ओके, वेयर अकाउंट आईडी इक्वल टू दिस रेक आईडी। ओके, तो ये हमारा कांटेक्ट आ जाएगा। अब जब इसमें कांटेक्ट आ जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, उसको अकाउंट पे अपडेट भी करने हैं, राइट। तो अब अकाउंट पे अपडेट करने के लिए मैं नॉर्मली देखो बेस्ट प्रैक्टिस मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ ताकि कि लिस्ट बनाऊँ वहाँ पे डायरेक्टली। अभी मैं इनिशिएट एक से करूंगा तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता हूँ, अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरा अकाउंट का ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अकाउंट डॉट आईडी, जो मेरी आईडी आई है यहाँ पे रैक वाली आईडी, मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ ताकि उसको अपडेट करने के, यहाँ पे हम एक ही रिकॉर्ड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बल्किफाई नहीं की है इसको। ठीक है, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं जो हमारे वेरिएबल का नाम था काउंट, कॉन्टेक्ट काउंट। कॉन्टेक्ट काउंट को यहाँ पे डालने के लिए आप कैसे कर सकते हो, जैसे इसकी जो लिस्ट है इसकी साइज क्या है। ठीक है, तो लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में कोई कांटेक्ट नहीं हो तो 0 भी आ सकता है, तो वो सब हम यहाँ पे सब लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यू ऐड कर दो ताकि इंस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ और नहीं ऐड करनी है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के हम चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये अगर नल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू नल, देन इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो एक हम छोटे से सिनारियो लेके चलते हैं। ठीक है, आगे हम जब सिनारियो बेसिस करेंगे तो उसमें थोड़ा सारे बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हुए ये हम एक थोड़ा अच्छे से रिक्वायरमेंट एक सिनारियो बेस पे करेंगे ताकि उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आए। एक छोटी वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ, कैसे हम कॉल करेंगे इनक्यूबल मेथड को फ्लो से, उसके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अब अकाउंट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने फ्लो में यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लो को सेव कर देते हैं ताकि उसको कॉल कर सके। यहाँ पे अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इसको हमने सेव कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेव करने के बाद इसको एक बार हम रिफ्रेश भी कर लेंगे ताकि जो सारे मेथड है इसमें रिफ्रेश होके यहाँ पे देखें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्शन। देखिए यहाँ पे आता है एक्शन। ठीक है, एक्शन में आपको जाके कॉल करना है, इस टाइप कैटेगरी को छोड़ के आप टाइप पे क्लिक करो। फिर इसके बाद देखिए आता है आपके पास एफेक्ट एक्शन। तो कैसे आप फाइंड करोगे कि देखो जो यहाँ पे आपने नाम दिया है अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसके थ्रू आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा वही वेरिएबल नेम आ रहा है एपेक्स अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और देखिए जो मेरा नीचे एपेक्स का मेथड का नाम आ रहा है काउंट कॉन्टेक्ट ऑफ कंट्रोलर, जो यहाँ पे आपने नाम दिया है। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट। अब इसको नाम दे सकते हैं हम कि अपडेट काउंट कॉन्टैक्ट इन एपेक्स। ठीक है, ऐसे मैंने एपीआई नेम दे दिया। अब देखिए यहाँ पे आता है ना,
मैंने आपको बोला तो जो यहाँ पे वेरिएबल आप बनाओगे ऐसे वेरिएबल, और यहाँ पे अपने लिस्ट आपका ऐसे बनाया है, तो ये वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे शो होता है इस फ्लो के अंदर। अब आपको यहाँ पे इसको पास करना है, ठीक है। तो कौन सा पास करोगे, हमने फ्लो में भी एक वेरिएबल बनाया था रिकॉर्ड आईडी के नाम से, यही वेरिएबल हम पास करेंगे अपने एपेक्स मेथड को, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप इसको सेव कर दो। तो देखिए हमारा एपेक्स मेथड कॉल हो गया। अब यहाँ पे कुछ मैसेज देना है, तो मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सक्सेस मैसेज, ठीक है। यहाँ पे आप डाल देते हैं डिस्प्ले मैसेज, डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि अकाउंट अपडेटेड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली ऑन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका मैसेज हो गया, इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। देन हम इसको डन कर देते हैं। अब हमारा एक कॉल हो गया है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, देन एक्टिवेट। अब इस स्क्रीन फ्लो का यूज करके क्विक एक्शन भी कैसे बनाते हैं हम वो भी सीख लेते हैं आज, ठीक है। तो हमें ये बटन कहाँ बनाना है, अकाउंट पे, तो आपको अकाउंट पे आना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आया था बटन लिंक एंड क्विक, तो यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे न्यू एक्शन पे क्लिक करना है। न्यू एक्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आता है एक्शन टाइप, क्या लेना है आपको। मैं यहाँ पे डालता हूँ फ्लो, ठीक है। अब फ्लो का नाम कौन सा लेना है, तो मेरा फ्लो का नाम क्या था वो हम देखते हैं। हमारे फ्लो का नाम क्या है, अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये वाले। अब आपको लेबल का नाम देना है, जो बटन का नाम देना है वो दे सकते हो, मैं देता हूँ अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। देन इसको सेव कर दीजिए। आपका सेव हो गया, बैक आते हैं। अब इसको पेज लेआउट पे भी आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं जो ये अकाउंट वाला है, अकाउंट वाले पेज लेआउट पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको अपना बटन को लगा देता हूँ, ताकि जब भी मैं अकाउंट उसको ओपन करूंगा तो मेरा बटन दिखेगा, अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे आपको कहाँ डालना है, लाइटनिंग मोबाइल एंड एक्सपीरियंस वाले सेक्शन। तो मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले रख देता हूँ, ठीक है। देन इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद क्या करना है आपको, अब चेक करना है कि क्या आपका वो अकाउंट पे बटन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पेज लेआउट अलग अलग है, तो हो सकता है कि उस जो रिकॉर्ड आपने ओपन किया है, तो जब कभी बटन ना दिखे तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके पेज लेआउट पे जिस पे आपने रखा है उस पे आपको बटन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बटन आ रहा है पर अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने कॉन्टेक्ट हैं, 5। अब यहाँ पे देखिए मेरा वो फील्ड कहाँ पे है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे काउंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये आ रहा है, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है अभी। तो अब देखिए ये मेरा काउंट ऑफ कॉन्टेक्ट ब्लैंक है, ठीक है। अब इसको हम अपडेट करते हैं यहाँ पे। तो मेरा फ्लो इनिशिएट हो गया, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन टू गेट काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, देन आप फिनिश कर दो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया आपका कॉन्टैक्ट 5, ठीक है। अब दूसरे अकाउंट पे चलते हैं, जैसे इस पे मान लो, तो इसमें एक काउंट है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं ऑलरेडी अपडेटेड है क्या, काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे नहीं दिख रहा हमारा वो फील्ड, ये है ना, देखिए यहाँ पे इसमें अभी मेरा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड अपडेट हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे अपेक्स मेथड को कॉल करके भी यूज कर सकते हो। जैसे किसी में अगर कोई है नहीं, तो हम वो चेक करते हैं अपना नेगेटिव सिनेरियो कि क्या किसी में अगर
कोई रिकॉर्ड नहीं है तो एरर तो नहीं दिखा रहा है। तो आप ऐसे एरर को भी हैंडल करना है कि किसी में कांटेक्ट नहीं है तो उसमें एरर नहीं आना चाहिए, राइट। हो सकता है उसमें वैल्यू जीरो आ सकता है, तो जीरो आना चाहिए, जीरो आएगा तो सही है। अगर उसमें कुछ फ्लो में दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब आपका फ्लो में फिर आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अभी देखें यहाँ पे काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ नहीं दिखा रहा, तो हम इसको अपडेट करते हैं और देन नेक्स्ट क्लिक करते हैं। तो काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपडेट, देन फिनिश। देखिए आपने कितना आ रहा है यहाँ पे, जीरो, मतलब कोई भी इसमें कांटेक्ट नहीं है। ठीक है। तो आप ऐसे यूज करके आप अपना फ्लो में एपेक्स को मेथड कॉल कर सकते हो। और आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जब इसको करते हो तो यहाँ पे एडवांस में आके यहाँ पे अगर इसमें नहीं दिखा रहा है तो क्या होता है कि जब आप उसको फ्लो को कॉल करते हो तो उसमें ऑप्शन भी आता है कि रिस्टोर। इसमें हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, ठीक है, इसीलिए उन्हें दिखा रहा है। अगर कोई क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न टाइप हमने कुछ नहीं किया, वाइट दिया है। जब आप रिटर्न टाइप देते हो ना तो यहाँ पे आपके पास एक ओपन आएगा कि आपको उस जो रिटर्न है उस वेरिएबल में आपको स्टोर करना है। तो वो स्टोर करने के लिए आप उसको गेट उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम दूसरा सिनेरियो करेंगे एक अच्छे से, जिसमें हम जानेंगे कि ये कैसे कैसे हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न करके डेटा को भी कैसे यूटिलाइज करेंगे फ्लो में दोबारा। तो वैसे भी हम उसको कर सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे इसको डायरेक्टली एपेक्स के थ्रू कर लिया था, ठीक है, अपडेट। अगर हमें एपेक्स के थ्रू नहीं करने तो फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम न्यू लिस्ट करके एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं। वो वेरिएबल हम बनाते हैं अकाउंट लिस्ट करके, ओके। और मेरा किस टाइप का रहेगा, रिकॉर्ड टाइप का। देन ऑब्जेक्ट भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अकाउंट, ठीक है। देन इनपुट आउटपुट हमें चाहिए ही, इसको बनाते हैं हम मल्टीपल वैल्यू कलेक्शन, ठीक है। ये हमारा मल्टीपल हो गया कलेक्शन। अब यहाँ पे हमने अभी देखिए क्या कर रहे थे, हम यहीं पे अपडेट कर रहे थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपडेट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लिस्ट करके, ठीक है। ठीक है। तो इस वेरिएबल को हम जो लिस्ट बनाएंगे उसको हम रिटर्न करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो रिटर्न करने के लिए आपको कैसे रिटर्न कर सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम देता हूँ कि क्या आपको रिटर्न करना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट बना दिया, ठीक है। मैंने नाम दे दिया ACC लिस्ट करके, देन न्यू, ओके। आप तो एक ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको, ठीक है, इसको बना लेते हैं फिर आगे हम बताते हैं इसमें कैसे करेंगे और, ठीक है। ये हमारा हो गया अकाउंट का लिस्ट, ठीक है। इस अकाउंट को लिस्ट में हमने इसको ऐड कर दिया, डॉट ऐड, ठीक है। अब इसको ऐड कर दिया। अब रिटर्न करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, रिटर्न टाइप का ये बनता है मेथड, ठीक है। हमने अभी इनपुट बनाया एक एक रैपर क्लास, अब बनाते हैं हम इनपुट की जगह पे रिटर्न के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो रिटर्न के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास का नाम दे दिया रिटर्न वेरिएबल्स, ओके। अब यहाँ पे जो इनइक्वेबल आपने वेरिएबल लिखा है, ठीक है, तो आपको इनइक्वेबल ही वेरिएबल देना होता है। अब चाहे इसको ऐसे बना लो चाहे ऐसे दे दो। तो यहाँ पे हमें आप क्या करना है, ये अकाउंट लिस्ट देनी, ठीक है। अब इस अकाउंट लिस्ट का जो भी आपको नाम यूज करना है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको सिर्फ लिस्ट देनी है या इसको ही नहीं बनाने हैं तो आप उसको यूज करके हम यूज कर सकते हैं। तो मान लो मैंने इसको ये दे दिया रिटर्न वेरिएबल, ओके। देन इसके बाद आपको क्या दिया है हमने यहाँ पे नाम दे देते हैं अकाउंट लिस्ट, ओके। देन इस लिस्ट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो इस लिस्ट को यूज करने के लिए आपको कैसे यूज करना है, पहले पहले उसका आपको बेसिकली वो बनाने पड़ते हैं स्टैंड, ओके। बिना स्टैंड बनाए आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको स्टैंड बनाने हैं तो यहाँ पे आके आप इंस्टेंस भी बना सकते हो इसका, वेरिएबल डॉट अकाउंट्स। देन इसका वेरिएबल का नाम जो देना है अकाउंट लिस्ट, तो आप इसको दे सकते हो न्यू, देन इस वेरिएबल का अकाउंट,
ठीक है, ए एक्स वेरिएबल बन गया। अब इसको आपको क्या करना है, अगर आपको इसको देखिए यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, कुछ डुप्लीकेट वेरिएबल लिस्ट में। ठीक है, हम इसको अब यूज नहीं करेंगे, जो उसका बनाया था हम जो रिटर्न करने वाले हैं उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद रहा इनवैलिड टाइप रिटर्न वेरिएबल अकाउंट अकाउंट लिस्ट। ठीक है, तो रिटर्न वेरिएबल आपका यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपको उसको रिटर्न वेरिएबल्स का नाम बनाना होता है पहले। ठीक है, तो इसको आप हटा दो, उसके बाद डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार। अब देखिए आपका इंस्टेंस बन गया। ठीक है, अब इंस्टेंस बनने के बाद अब उसको यूज करना हो तो कैसे यूज करोगे? ठीक है, अब उसको यूज करना है तो इस वेरिएबल को डायरेक्टली अकाउंट लिस्ट में डायरेक्टली हमने दे देते हैं अकाउंट लिस्ट ओबीजे दे देते हैं। अब इसको यूज करते हैं हम यहाँ पे डॉट, इसमें जो वेरिएबल का हमारा नाम था अकाउंट लिस्ट ए वाले। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको रिटर्न जो देना होगा, रिटर्न किस टाइप का देना है आपको, इस वाले रिटर्न देना है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप दे दो और इसको यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर दो। ठीक है, तो आपको किसको रिटर्न करना है, ए ओबीजे को। हो गया ओबीजे रिटर्न। अब देखिए ओबीजे आपका रिटर्न हो गया यहाँ से, तो आप उसको कहाँ पे लेके जाओगे, अकाउंट पे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, टाइप इनइक्वेबल मेथड डू नॉट सपोर्ट रिटर्न टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट रिटर्न वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें दिखा रहा है कि ये नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट करने के लिए आई थिंक लिस्ट का करता है, तो लिस्ट कर लेते हैं हम इसको एक बार। देखिए यहाँ पे इसको हम लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिस्ट सपोर्ट करता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसके लिए हम एक लिस्ट भी बना देते हैं ताकि उसको हम रिटर्न कर सकेंगे। ओके, देन इसको हम यहाँ पे कैसे लिस्ट देंगे, रिटर्न वायर लिस्ट इक्वल टू न्यू। अब इसको लिस्ट को बनाते हैं, यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, न्यू। और इस वेरिएबल को जो यहाँ पे आप रिटर्न कर रहे थे अभी, अब इसको हमें ऐड करना होगा पहले। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐड कर लो यहाँ पे, डॉट ऐड दिस लिस्ट, और इस अकाउंट ओबीजे लिस्ट को इसमें ऐड कर लो। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आपको नल अपडेट करना है, अगर इसमें लिस्ट को चेक करना है तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा के चेक कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली रिटर्न करना है तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये मेरा देखिए सारे एरर सॉल्व हो चुके हैं और रिटर्न का फंक्शनलिटी भी लिख गई कि हम यहाँ पे इसको इस वेरिएबल लिस्ट टाइप में वेरिएबल में लिस्ट उसको रिटर्न करें। अब फ्लो में आते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश कर लिया। अब इस मेथड को यहाँ पे इसको एडिट करते हैं और देखते हैं हमारा वहाँ पे वो आ रहा है या नहीं आ रहा होगा, तो इसको दोबारा हटा के करना पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने इसको देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना होता है आपको, बेसिकली इसको आप कीजिए डिलीट। ओके, देन दोबारा इसको कीजिए ऐड टाइप, देन एपेक्स एक्शन। आपका क्या मेथड था, नाम देना था क्या, अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट एपेक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा आपको कुछ कंटिन्यू करंट ट्रांजिशन न्यू ट्रांजेक्शन ऐसे आ रहे हैं, बट यहाँ पे वेरिएबल देखिए मैन्युअली असाइन स्टोर आउटपुट वैल्यू, क्या आपकी वैल्यू आउटपुट क्या स्टोर करना चाहते हो वो आपको इसमें डालनी है। इसमें दो चीजें करनी है, पहला आपको ये रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे स्टोर कर देनी है, दूसरा इस एडवांस में आपको आपको अपना स्टोर वेरिएबल स्टोर करनी है। तो स्टोर वेरिएबल कौन सा है आपका, फ्लो में जाके आपकी लिस्ट वेरिएबल नहीं आ रही है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर द वैल्यू सेलेक्टेड रिसोर्स टू प्रोवाइड एन इनपुट टू सेलेक्टेड। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको यहाँ पे सेलेक्टेड करनी थी वो वैल्यू आपको यहाँ पे असाइन करनी है बेसिकली। ठीक है, तो मेरा जो वेरिएबल का नाम था वो कहाँ पे है,
यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा। वेरिएबल लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। देन मैं इसको रिकॉर्ड टाइप दे देता हूँ, अकाउंट टाइप का, ठीक है। अगर ये नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, वहां से रिटर्न वाली वैल्यू हटा लेंगे, ठीक है, और उसको डायरेक्टली यूज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा लिस्ट वाले इसने ये डाल दिया, ठीक है। अब ये मेरा लिस्ट वेरिएबल हो गया यहाँ पे, इसको डन कर देते हैं। अब स्टोर भी आ गया। अब यहाँ पे हम अपडेट करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे अपडेट चलाते हैं, अपडेट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्पेसिफिक कलेक्शन, रिकॉर्ड कलेक्शन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आईडी। तो हमें यहाँ पे कलेक्शन करनी है, तो हमारा कलेक्शन करना है लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसको अब हम सेव करते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा ये पर्सनालिटी वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। हम आते हैं अपने सेल्स फोर्स में दोबारा, इस अकाउंट पे दूसरा हम कोई अकाउंट लेते हैं। इस अकाउंट पे चेक करते हैं, दो कॉन्टैक्ट है, इसकी वैल्यू चेक करते हैं कितनी वैल्यू इसकी। देखिए अभी यहाँ 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम करते हैं अपडेट काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देन क्लिक नेक्स्ट, देन काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपडेटेड सक्सेसफुल, देन फिनिश कर दो। देखिए यहाँ पे दो काउंट अपडेट हो गए, ठीक है। तो हम ऐसे अपना रिटर्न भी कर सकते हैं उसमें वैल्यू, और उसको डायरेक्टली एपेक्स में भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था, हाउ टू कॉल द इनक्यूबेबल मेथड, और कैसे हम यूज कर सकते हैं इसमें अपने फ्लो के थ्रू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में पूछ सकते हो, हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। और आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।